टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में रात तक आ सकती है अच्छी खबर। 39 मीटर से ज्यादा आगर मशीन ने सफलतापूर्वक की बोरिंग। मौके पर एम्बुलेंस और मेडिकल टीम तैनात। सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन की पीएम मोदी ने ली जानकारी। टनल में फंसे मजदूरों के बारे में फोन पर सीएम धामी से की बात। सीएम धामी ने ट्वीट कर दी जानकारी। पंतनगर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कृषि विश्वविद्यालय में बने जनरल विपिन रावत छात्रावास का किया लोकार्पण। जनरल रावत को भी दी श्रद्धांजलि। चमोली में 23 नवंबर से शुरू होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। यात्रा के सफल संचालन को लेकर सीटीओ ने ली अधिकारियों की बैठक। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में 100% सैचुरेशन करने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं उदय और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। सितारगंज के एनएच 125 पर ट्रैक्टर और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिससे ट्रैक्टर के पीछे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं ट्रैक्टर चालक को हल्की चोटें भी आई हैं, जहां उसे आसपास के लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। साइड जा रहा था, वो उधर से लाया, वो तिरछा करके एकदम कट मार दिया। मुझे कट मार दिया, वो पीछे वाले टेटर में टायर में लगा। तो चोट तो एक साथ वाला था, वो उसको तो ट्राली में बैठा था, वो तो बच गया। बक्सर तहसील परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों ने रूपरेखा तैयार की। लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के प्रतिनिधि जितेंद्र चौधरी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में एक वाहन भेजा जाएगा। सरकार की ओर से इसमें विभिन्न विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे और ग्रामीणों की समस्याओं पर सुनवाई के लिए क्षेत्र में कार्यक्रम निर्धारित होंगे, जिनमें मेडिकल कैंप और अन्य स्टॉल के माध्यम से स्थानीय जन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। जनता पार्टी का भारत विकास संकल्प यात्रा एक वैन के माध्यम से गांव-गांव तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए और सभी को सूचना देने के लिए कि सभी को इसमें अग्रसरित होना है, कि हमारे गांव में सभी लोगों को जितनी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं। जैसे कि जितने भी अब तक हमारे लाभान्वित हैं और जो लाभ ले चुके हैं और जो लाभ से वंचित रह गए हैं, उनको लाभ दिलाने के लिए ये हमारा एक अग्रसर कदम है। सरकार के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हमारे हर ब्लॉक में एक वैन जाएगी और उसमें सरकार की तरफ से सारे हमारे जितने भी अधिकारी हैं, हर विभाग का अधिकारी उसमें साथ रहेगा और जितनी भी गांव की समस्याएं हैं हर ग्राम सभा में जाएंगे। वहाँ मेडिकल कैंप भी लगेगा। जितनी भी समस्याएं हैं वहाँ की, वहाँ मौके पर ही उनका निस्तारण किया जाएगा। किसी भी गांव को वालों को कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ऐसी ना हो, इसलिए सबका, चाहे पेंशन संबंधी हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, कोई भी समस्या हो, सबका समाधान उस वैन में हमारे अधिकारी निस्तारण। बक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों चिकित्सकों का अभाव मौजूदा स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के समक्ष एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसकी वजह से आम जनमानस को निजी अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नलिंद असवाल के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वर्तमान में कुल 5 चिकित्सक तैनात हैं, जिसके अंतर्गत आपातकालीन सेवाएं और ओपीडी के अलावा होम्योपैथिक प्रभाग संचालित किया जाता है। मगर बक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 चिकित्सकों की आवश्यकता है और उच्च अधिकारियों को इस बारे में बताया जा चुका है। हमारे यहाँ पे 5 डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं, ओपीडी चलती है और इसके साथ होम्योपैथी की ओपीडी चलती है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 10 डॉक्टर्स का वो रहता है और ऊपर से डिमांड करी हुई है, लेकिन अभी शायद पीजी के अध्ययन में जो डॉक्टर्स हैं उसके अंतर्गत सीएम साहब से बात हुई है, तो उसमें जैसे होगा उसके अकॉर्डिंग फिर सर पोस्टिंग देंगे। इसी रोग विशेषज्ञ की उसमें कमी है और लेकिन हम नॉर्मल डिलीवरी फ्री यहाँ पे करा रहे हैं, लेकिन जो भी ऐसा कोई केस करता है तो उसको हम रेफर कर देते हैं अपने जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में या फिर एसटीएल थोड़ी सी। तो
उसके साथ साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ के उसमें थोड़ी इशू आ रहा है, जिसमें लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही है। ऐसा तो उसमें कोई चैलेंजेस का कोई इशू नहीं है, क्योंकि आरबीएससी की टीम भी और सीएचओज भी हैं इसके अंतर्गत जो सरकार ने करा, जिससे ये चीजें तो हो जाती है। बस थोड़ा स्मूथली चलाने के लिए अस्पताल में थोड़ा इशू आ जाता है कि ड्यूटी आवर्स हो जाता है। उत्तराखंड में आगामी दिनों में भाजपा 2 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर पार्टी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। कार्यक्रमों की ज्यादा जानकारी देते हुए भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि प्रदेश में 2 बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को समय से सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। पहला कार्यक्रम 28 नवंबर से 1 दिसंबर को होना है, जिसमें एक विश्व में 6 वर्ल्ड कांग्रेस डिजास्टर मैनेजमेंट पर किया जा रहा है और उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। के अंदर जो है 2 बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो कार्यक्रम हमारा रहने वाला है वो 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा, जिसमें हम लोग विश्व में 6th जो वर्ल्ड कांग्रेस है डिजास्टर मैनेजमेंट पे वो की जा रही है। और उसके बाद हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश के अंदर हो रहा है। तो ये 2 कार्यक्रम जो हैं हमारे इसी के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहर के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित करने को प्रत्येक अधिकारी को निर्देश दिए हैं, और चाहे वो सड़कों से संबंधित है, सौंदर्यकरण से संबंधित है या अन्य जो कार्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, राज्य के अंदर चल रहे हैं, देहरादून की खासकर बात करें तो उन सभी कार्यों को समय से पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है और प्रत्येक सड़क जो भी निर्माणाधीन है उसको जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश हुए हैं। तो बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां सिलक्यारा टनल रेस्क्यू से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें किसी वक्त पूरा हो सकता है रेस्क्यू का काम, तो अब कभी भी सुरंग से बाहर निकाले जा सकते हैं फंसे मजदूर। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से रेस्क्यू का काम हो रहा है, बस कुछ घंटों में बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। तो सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर से 41 मजदूर फंसे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हर आधे घंटे में लगातार अपडेट भी ले रहे हैं। तो सुरंग में मजदूरों के नजदीक तक पहुंचा बचाव दल। आपको बता दें कि बचाव दल जो है वो मजदूरों के नजदीक तक पहुंच गया है। मौके पर 41 एम्बुलेंस भी तैनात की गई हैं। मजदूरों को रेस्क्यू कर सीधे मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाया जाएगा। तो ये बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं, सिलक्यारा टनल रेस्क्यू से जुड़ी सामने आ रही है, जहां किसी वक्त रेस्क्यू का काम पूरा हो सकता है। आपको बता दें कि अब कभी भी सुरंग से मजदूर जो है वो बाहर निकाले जा सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, बस कुछ घंटों में बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ आकाश जी जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या अपडेट सामने आ रही है अब तक? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले 11 दिन से लगातार 41 जिंदगियां जो है वो टनल के अंदर फंसी हुई थी, उनको लेकर के लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो एक तरीके से चलाया जा रहा था। और कह सकते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई अड़चने आई, कई बाधाएं आई, लेकिन उसके बाद कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर एक सुखद जो है एहसास कहीं ना कहीं देखते हुए मिलेगा। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ही मिनटों के बाद अगर हम कह सकते हैं कि वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगभग पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो अपडेट है वो बता रही हैं कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगभग पूरा होने की ओर है। और उसके बाद जो तमाम 41 जिंदगियां हैं वो एक तरीके से उस सुरंग से जो है बाहर निकलती नजर आएंगी। सबसे बड़ी अपडेट एक और भी है, क्योंकि कह सकते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, दोनों ही लगातार पल पल की अपडेट वहां पर ले रहे थे। पिछले 2 बार जो दौरा है वो मुख्यमंत्री की तरफ से भी किया गया था। हर रोज प्रधानमंत्री की तरफ से भी अपडेट लिया जा रहा था। और ऐसे में कह सकते हैं कि इस वक्त जो बड़ी खबर ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, यानी कि जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। और कह सकते हैं कि जब वो 41 मजदूर बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खुशी का माहौल एक तरीके से होगा, क्योंकि कह सकते हैं कि पिछले 11 दिनों से वो तमाम जो जिंदगियां हैं वो एक तरीके से सुरंग में कैद थी। और अब कहीं ना कहीं ये खुशी का पल है कि जब तमाम बाधाओं को पार करते हुए वो तमाम 41 जिंदगियां जो है। आकाश जी, फिलहाल मजदूरों की हालत कैसे बताई जा रही है? क्योंकि बीच में मजदूरों की तस्वीर भी सामने आई थी और ये भी खबर आई थी कि मजदूरों को डिप्रेशन की दवा भी दी जा रही है। तो मजदूरों की हालत फिलहाल कैसी है? अभी स्वास्थ्य कैसा है मजदूरों का? देखिए, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य उनका काफी बेहतर है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं
तमाम जो बाधाएं थी, क्योंकि जिस तरीके से चाहे ऑक्सीजन की कमी की बात हो या फिर तमाम ऐसी दिक्कतें जो वहाँ पर थी, उसके लिए बाकायदा विशेषज्ञ डॉक्टरों से उनकी एक तरह से परामर्श भी कराया जा रहा था। तमाम जो दवाइयाँ हैं फौरी तौर पर उसको भी वहाँ पर पहुँचाया गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जब 41 लोगों को बाहर निकाला जाएगा तो उसके लिए पोस्ट एग्जामिनेशन यानी कि उसके बाद के लिए जो तमाम प्रक्रिया है, चाहे जिला अस्पताल में तमाम जो बेड है वो एक तरह से आरक्षित कर दिए गए हैं। साथ ही साथ 41 एम्बुलेंस इस समय जो है रेस्क्यू साइट पर खड़ी हुई है कि जैसे ही उन्हें बाहर आएगा तो प्राथमिक उपचार के तौर पर उनका पहले। आकाश जी, मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था किस तरह से की जा रही है? इसके अलावा अगर बात करूं तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, ऐसे में क्या टनल के साथ स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का बदलाव भी किया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी हो सके? देखिए बिल्कुल, क्योंकि तमाम जो उस रेस्क्यू ऑपरेशन जो वहाँ पर चल रहा था वो तमाम अड़चने वहाँ पर इस तरीके से देखने को आई थी, क्योंकि चट्टानें थी। लेकिन उसके बाद तमाम जो साइट विशेषज्ञों की वहाँ पर मदद दी गई है। बाकायदा फॉरन से जो है एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया गया था। पीएमओ से जो है अधिकारी वहाँ पर आए थे, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ वहाँ पर तैनात थी और एक हॉरिजॉन्टल तौर पर जो है वहाँ पर ड्रिलिंग का काम किया गया और उसी में कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिली है। और कह सकते हैं कि 50 मीटर से ऊपर का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है और कुछ ही जो अगर हम कहें कि घंटों की जो बातें थी वो अब मिनटों में एक तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, आकाश जी, कह सकते हैं कि कुछ ही घंटों का इंतजार, उसके बाद सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। आकाश जी, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबर की ओर। लोहाघाट से कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी पर आरोप लगे हैं जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भागीरथ भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बोहरा का बयान उनका अपना निजी बयान है। खुशहाल सिंह लगातार भ्रमण करते हुए जनता को भरपूर समय दे रहे हैं। भट्ट ने कहा कि विधायक जनता के बीच जाकर अपने स्तर पर समाधान का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जनता को अपने विधायक पर भरोसा रखना चाहिए, किसी के द्वारा कही गई बातों में नहीं आना चाहिए। जो याचिका पूर्व विधायक जी ने दी है उसमें बहुत छोटे छोटे विषय हैं, कोई बहुत बड़े विषय नहीं है। और कोई भी चुनाव होता है उसमें आप कुछ भी चुनौती दे सकते हो, बहुत कमियां मिल जाती हैं, किसी के कागज में भी मिलेंगी। छोटी छोटी बात पर अगर ये आ जाए ये ठीक बात नहीं, ये लोगों को भी सोचने का विषय है। इससे यहाँ का विकास प्रभाव। खबर देहरादून से है, जहां पर कार निर्माता कंपनी और सेल परचेस का काम करने वाले डीलर सीधे पुरानी गाड़ियां खरीदकर उन्हें कमीशन के आधार पर नहीं बेच सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहले परिवहन विभाग में पंजीकरण कराकर प्राधिकार पत्र लेना होगा। सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी समस्याएं दूर करने के बाद आरटीओ कार्यालय में सेल परचेस एजेंसी का पंजीकरण शुरू किया गया है। गौरतलब हो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत अब कोई डीलर या एजेंट बगैर परिवहन विभाग में पंजीकरण कराए पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकेगा। गवर्नमेंट के द्वारा 1 अप्रैल 2023 से ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जितने भी डीलर्स हैं जो पुरानी गाड़ियों में खरीद फरोख्त का काम करते हैं उनको अपने नज़दीकी आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी कर दिया गया है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी डीलर्स हैं वह गाड़ियां जब अपने पोजीशन में रखें तो जिम्मेदारी से रखें, उन गाड़ियों का दुरुपयोग ना हो। दूसरा, आम जनता उनको गाड़ी बेच रही है तो ये सुनिश्चित कर ले कि ये रजिस्टर्ड डीलर्स हैं और इनके द्वारा प्रॉपरली गाड़ियों को ट्रांसफर कराया जा रहा है आरटीओ ऑफिस में और जो ट्रांसफर के कागज हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर चंपावत में फेडरेशन के महामंत्री जीवन चंद्र ओली के नेतृत्व में गेट मीटिंग का कार्यक्रम 7वें दिन भी जारी रहा। गेट मीटिंग का कार्यक्रम विकास भवन के ग्रामीण निर्माण विभाग के कार्यालय में किया गया, जहां सभी कार्मिकों ने काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने 21 सूत्री मांगों के न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। फेडरेशन के महामंत्री जीवन चंद्र ओली ने बताया कि गेट मीटिंग का कार्यक्रम समस्त विभागों को विभाग वर्ग प्रेषित कर दिया गया है। गेट मीटिंग का कार्यक्रम 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा। आंदोलन के भीतर
सफल आंदोलन के कारण सरकार द्वारा आज वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। यदि सरकार आज वार्ता में हल निकाल देती है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। यदि सरकार इसके बाद भी पूर्ववर्ती आश्वासनों की भांति हमें टरकाने का काम करती है तो निश्चित तौर पर 14 तारीख को इस प्रदेश के भीतर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी और जिससे पूरे प्रदेश का विकास कार्य तो अवरुद्ध होगा ही होगा, साथ में जो है कि सरकार ही इस आंदोलन के लिए उत्तरदायी रहेगी। हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पर शासनादेश जारी हो ताकि हम अपने कार्यालयों में विधिवत रूप से अपने कार्यों को संचालित करने में। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लगातार बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक सभी श्रमिकों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद लगातार टनल रेस्क्यू अभियान पर नजर बनाए हुए हैं और सीएम धामी से अपडेट ले रहे हैं। इसी क्रम में आज भी सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी से श्रमिकों के लिए भोजन, दवाइयां, अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और उन्हें सकुशल बाहर निकालने के लिए चल रहे बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रदेश में वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 के तहत कोटद्वार में जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव का शुभारंभ हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी शामिल हुई। इस दौरान कॉन्क्लेव में छोटी बड़े कुल 80 कंपनियों ने 1400 करोड़ के निवेश पर हामी भरते हुए MOU पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, आवेदन प्रक्रिया में सरलीकरण, सुरक्षा के साथ साथ अनुकूल वातावरण मुहैया कराया जा रहा है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उद्यमों की स्थापना में नीति नियमों को लचीला और सरल किया गया है ताकि अधिक से अधिक निवेश के माध्यम से अधिक रोजगार सृजित हो सके। सतत प्रयास में है कि हमारा उत्तराखंड राज्य 2025 जब अपना 25वें वर्ष की ओर अग्रसर हो और उसको सेलिब्रेट करता है, तब तक हमारे राज्य में उद्योगों का स्थापन हो और हमारा राज्य औद्योगिक दृष्टिकोण से भी अग्रणी राज्य में गिना जाए। उसके लिए सरकार ने पहले प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। आगामी माह में इन्वेस्टर समिट स्टेट स्तर पर होना है, जिसकी तैयारियों के क्रम में आज जनपद पौड़ी और अन्य जनपदों में भी जो है मिनी इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं और आज मुझे पौड़ी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ इन्वेस्टर समिट में प्रतिभाग किया और यहाँ पर जिस प्रकार से इन्वेस्टरों के अनुभव थे जो पहले से काम कर रहे थे और जो नए इन्वेस्टर जो आज जुड़े हैं, लगभग 14 से 30 करोड़ की धनराशि के साथ में MOU हुआ है। MOU केवल कागजों पे ही नहीं है, मैंने वहाँ पर जैसा बताया कि उनकी ग्राउंडिंग हो चुकी है, तो ग्राउंडिंग लेवल पर उसका काम प्रारंभ हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोहाघाट नगर पालिका ने समस्त व्यापारियों को निःशुल्क कूड़ा दानों का वितरण किया। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा कि नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि व्यापारी अपने प्रतिष्ठान के कूड़े को कूड़ादान में ही डाल सकें और नगर साफ स्वच्छ बना सकें। पालिका अध्यक्ष ने नगर के समस्त व्यापारियों और जनता से अपने नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखने की अपील की। वहीं नगर के व्यापारियों ने पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा को धन्यवाद दिया। पालिका द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान के तहत समय समय पर 7 वार्डों का विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाता है और इसके साथ ही साथ जो हमारे व्यापारी भाई हैं और जो आवासीय मकान हैं, जो किराएदार हैं, चाहे भवन स्वामी हैं, तो सबको जैविक और अजीब कूड़ेदान दिए जा रहे हैं जिससे कि हमारा नगर क्लीन और ग्रीन बन सके। और जो कूड़ा है उसमें कूड़ेदान में डाल करने के बाद मोहल्ले मोहल्ले में गाड़ी जाती है और परिवहन मित्र जाते हैं और जिससे कि कूड़ा बिखरा न रहे और सीधा गाड़ी में आ जाए। इसको देखते हुए एक नई पहल कर रखी है नगर पालिका लोहाघाट द्वारा। और मैं सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, चाहे भवन स्वामी हैं, कूड़ा नालियों में और खुले रास्तों में डालें और कूड़ेदानों में ही जो आपको दिए गए हैं कूड़ेदान, उनमें ही कूड़ेदान डालें और साथ ही साथ हमारे नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में विशेष सहयोग की अपील की गई है। डोईवाला के स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विश्वविद्यालय के 643 बच्चों को डिग्रियां बांटी। कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आज का दिन उन बच्चों का है
जिन्होंने आज अपनी पढ़ाई पूरी कर डिग्री हासिल की है। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर विजय धसमाना ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी स्वामी राम जी के बताए मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रही है। बेस्ट ग्रेजुएट अवार्ड मिला है स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी में। यहाँ आज 6th कॉन्वोकेशन थी हमारी और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मतलब बहुत गर्व का मूवमेंट है ये मेरे लिए। मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी खुद से कि मैं इतना ऊपर या इतना आगे पहुँच जाऊँगी कभी, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खुद से भी और मेरे मम्मी पापा को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। और बाकी मैं यही बोलना चाहूँगी सबको कि जिसको भी यहाँ से करना है आगे, कि बहुत अच्छा स्कोप है, चाहे नर्सिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे तुम्हारा MBBS हो या और भी फील्ड्स है, तो आप चाहें तो इसमें और भी बेटर है। यहाँ पे स्कोप बहुत अच्छा है। आज हमने पूरे परिवार ने मिलकर स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय का जो कॉन्वोकेशन दिवस था उसको मनाया है। आज अत्यंत खुशी हुई कि 643 डिग्रियां और 20 PhD और अवार्ड्स दिए गए। आज कुछ एकदम अलग था कि मुख्यतः जो मेडल्स मिले वो हमारी बेटियों को मिले। सचमुच बहुत ही खुशी हुई कि यहाँ पर ना केवल मेडिकल और नर्सिंग की विद्या दी जाती है, लेकिन ह्यूमैनिटी के ऊपर, विविधता के ऊपर भी किस प्रकार सेवा की जाती है, किस प्रकार अपने आप को समर्पण किया जाता है अपने कार्य के लिए, उसमें। जिलाधिकारी सोनिका ने जिला कलेक्ट्रेट देहरादून में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें जिलाधिकारी ने सभी SDM और संबंधित विभागीय अधिकारियों को रैन बसेरों में व्यवस्थाएं जांचने के निर्देश दिए। वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी को अधिक बर्फबारी वाले क्षेत्रों में खाद्य रसद का पूर्ण स्टॉक समय से भिजवाने, स्नो चेन एम्बुलेंस तैनात रखने के निर्देश दिए। बता दें कि बैठक में कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। साथ ही निगम प्रबंधन को पत्र भेजकर जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं। लोहाघाट के कड़ी बाजार स्थित पुनेठा शूज सेंटर में एक महिला सामान से भरा बैग लेकर फरार हो गई, जिसके कारण व्यापारी को करीब 5,000 रुपए का नुकसान हो गया। हालांकि ये घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। व्यापारी नवीद चंद्र पुनेठा ने बताया कि एक व्यक्ति का सामान से भरा बैग दुकान में रखा था, जिसे दुकान में आई महिला अचानक लेकर भाग गई, जिसके बाद व्यापारी ने व्यक्ति को 5,000 रुपए दिए। वहीं मामले की शिकायत लोहाघाट थाने में की गई है। लोहाघाट में इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। की चप्पल 340 की लगा के 250 कह रहे थे। उन्हीं के साथ की, उन्हीं की चाची हो या कुछ हो, वो आई यहाँ और किसी कस्टमर का 2 बैग थे, एक बैग उठा के ले गई। उसमें 4,000 रुपए का बता रहा है आदमी सामान। तो उसके बाद फिर CCTV कैमरे में देखा तो अभी थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करानी। मेरा तो समझ लो 4-5 हजार रुपए का सामान चले गया सीधे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए INE 24। नमस्कार।